हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे बूटिंग प्रोसेस ऑफ राउटर। यानी कि जैसे ही हम लोग राउटर की पावर ऑन करते हैं, पावर ऑन होने से लेकर राउटर की जब हम एक्सेस करते हैं स्क्रीन होने तक के बैकग्राउंड में जो भी प्रोसेस रन होते हैं वो सभी बूटिंग प्रोसेस के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। अब बूटिंग प्रोसेस जो है वो ऑटोमेटिकली पावर ऑन होने के बाद स्टार्ट हो जाता है, इसी को हम लोग बूटिंग प्रोसेस कहते हैं। और राउटर जो है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है ऑटोमेटिक, इसी प्रोसेस को हम लोग बूटिंग प्रोसेस कहते हैं। जैसे कि जैसे ही हमने राउटर को पावर ऑन की, उसके बाद राउटर के अंदर कुछ मेजर स्टेप्स या फिर हम कह सकते हैं बैकग्राउंड में कुछ प्रोसेस ऑटोमेटिक रन होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे ही वो सारे प्रोसेस सक्सेसफुली रन हो जाते हैं, देन राउटर की स्क्रीन ऑन हो जाती है। यानी कि हम राउटर को रिमोटली एक्सेस करने के लिए कैपेबल हो जाते हैं आफ्टर जब ये सारे स्टेप्स सक्सेसफुली हो जाते हैं। देख लेते हैं ये स्टेप्स कौन कौन से होते हैं। बूटिंग प्रोसेस के अंदर फर्स्ट स्टेप होता है राउट पावर ऑन, यानी कि राउटर को पावर ऑन करना। बूट प्रोसेस के लिए फर्स्ट स्टेप माना जाता है पावर ऑन करना। राउटर को पावर ऑन करते ही सेकंड स्टेप जो है वो एक्टिव हो जाता है। सेकंड स्टेप होता है पोस्ट पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट यह एक 14 सीरीज टेस्ट होता है जो कि बूटिंग प्रोसेस के बैकग्राउंड में ही रन होता है। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, इसके अंदर 14 सीरीज टेस्ट ऑटोमेटिकली राउटर के बूटिंग को टेस्ट करता है, मेजर करता है। थर्ड स्टेप्स जो माना जाता है बूटिंग प्रोसेस का वो होता है बूस्ट अप प्रोग्राम। बूस्ट स्टेप प्रोग्राम सबसे इम्पोर्टेंट बूट प्रोसेस के बैकग्राउंड में जो रन होता है वो होता है बूट स्ट्रैप प्रोग्राम। बूट स्ट्रैप प्रोग्राम जो है प्रोसेसर चेक करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि हम सब जानते हैं सिस्को ऑर्गेनाइजेशन के राउटर का जो प्रोसेसर है वो दो ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, मोटोरोला एंड ओरियन। यही होता है प्रोसेसर। यानी कि प्रोसेसर जो है वो कौन ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर रही है, प्रोसेसर। सभी कंपोनेंट्स को एक शीट होती है जहां पर सभी कंपोनेंट्स फिजिकली अवेलेबल होते हैं। सबसे सेकंड स्टेप होएगा पोस्ट। पोस्ट जैसे ही सक्सेसफुली हो जाता है देन उसके बाद होता है बूट स्ट्रैप प्रोग्राम जो प्रोसेसर चेक करने के लिए यूज किया जाता है। फिर जैसे ही प्रोसेसर सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाता है देन उसके बाद फोर्थ स्टेप एक्टिव होता है जो कि होता है फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी के अंदर क्या होता है, राउटर का आईओएस चेक होता है। आईओएस इमेजेस एक तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है राउटर का। जैसे कि हम लोग पीसीज यूज करते हैं अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के, चाहे वो विंडोज हो, लिनक्स हो, काली लिनक्स हो, उबंटू हो, फेडोरा हो, मैक हो। ये सभी डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किए जाते हैं डिफरेंट नेटवर्किंग डिवाइस के अंदर। राउटर के अंदर एक अनदर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है जो कि स्टोर होता है फ्लैश मेमोरी के अंदर। राउटर की जो आईओएस स्टोर होती है वो फ्लैश मेमोरी के अंदर स्टोर होती है। एंड लास्ट स्टेप जो होता है वो होता है एनवी रैम। एनवी रैम स्टैंड्स फॉर नॉन वॉलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी। यानी कि ये एक ऐसी परमानेंट बेस मेमोरी भी कहा जाता है जिसके अंदर राउटर की कॉन्फ़िगरेशन स्टोर होती है स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। फॉर एन एग्जांपल, अगर हमने राउटर के अंदर किसी भी तरीके की एडिटिंग मॉडिफिकेशन परफॉर्म की है और राउटर को पावर ऑफ कर दिया है, उस कंडीशन में भी जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन है वो एज इट इज सेव रहेगी। एज इट इज सेव रहेगी बिकॉज एनवी रैम नॉन वॉलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसके अंदर स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन स्टोर होती है, परमानेंट बेस पर स्टोर होती है। यही होते हैं बूटिंग प्रोसेस। पावर ऑन करने से लेकर स्क्रीन ओपन होने तक के बीच में जो प्रोसेस यूज हो रहे हैं बैकग्राउंड में, उसी को हम लोग बूटिंग प्रोसेस कहते हैं। सबसे पहले होता है पावर ऑन, फिर होता है पोस्ट जिसके अंदर 14 सीरीज टेस्ट होता है, और 14 सीरीज टेस्ट होता है जो कि राउटर के बूटिंग प्रोसेस को चेकआउट करता है ऑटोमेटिकली। देन उसके बाद आता है बूट स्ट्रैप प्रोग्राम। बूट स्ट्रैप प्रोग्राम प्रोसेसर चेक करने के लिए यूज किया जाता है। फिर आता है फ्लैश मेमोरी।
फ्लैश मेमोरी के अंदर स्टोर होता है आईओएस। आईओएस स्टोर होता है फ्लैश मेमोरी के अंदर। आईओएस इमेजेस ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड इमेजेस होती हैं। लास्ट स्टेप होता है एनवी रैम, जो कि स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन स्टोर करता है। स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन परमानेंट बेस की फाइल्स होती हैं, जो कि पावर ऑन, पावर ऑफ या फिर रिबूट, रीस्टार्ट होने के बाद भी एज इट इज़ फाइल्स रहती हैं। ये होता है बूटिंग प्रोसेस। अपकमिंग वीडियोस के अंदर हम लोग और डिटेल्स में जानेंगे कि राउटिंग प्रोटोकॉल्स कैसे होते हैं, रूट डिसाइड कैसे करते हैं। ये सारे मेजर टॉपिक्स हम अपकमिंग वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे।